दर्शकों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि यह दुनिया आपकी असली जगह नहीं है? सब कुछ होते हुए भी दिल में एक अजीब सा खालीपन क्यों है? क्यों लगता है जैसे हम किसी और जगह के हैं, पर भूल चुके हैं कि वो जगह कहाँ है? क्या हो अगर मैं कहूँ, हम कभी दुख में नहीं रहते थे, हम कभी मरते नहीं थे, हमें कभी डर नहीं लगता था। हम एक ऐसे लोक में रहते थे जहाँ सिर्फ प्रकाश था, सिर्फ आनंद था और सिर्फ परमात्मा का सानिध्य था। फिर क्या हुआ? कैसे हम उस शाश्वत आनंद से इस दुख भरे संसार में आ गिरे? क्या यह सब एक भूल थी या किसी जाल का परिणाम? कहते हैं एक समय ऐसा आया जब आत्मा ने काल की ओर देखा और वही दृष्टि पतन का कारण बन गई। 70 युगों की तपस्या, आसक्ति और फिर परमात्मा से दूरी। दर्शकों, आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं है, यह हमारी भूली हुई स्मृति है। और यदि आपने इसे समझ लिया तो आप जान जाएंगे कि हम यहाँ क्यों हैं और वापस कैसे जा सकते हैं। दर्शकों, एक समय था जब हमें मृत्यु का अर्थ नहीं पता था, क्योंकि वहाँ मृत्यु थी ही नहीं। वह लोक जिसे सतलोक कहा गया, न वहाँ अंधेरा था, न वहाँ रोग, न वहाँ भय। वहाँ शरीर प्रकाश से बना था, न रक्त, न मांस, न भूख, न प्यास, बस हल्कापन, बस आनंद, बस परम शांति। आत्मा वहाँ किसी बंधन में नहीं थी, न जन्म लेना पड़ता, न कर्मों का बोझ था। हर आत्मा अपने मूल स्वामी परमात्मा के सानिध्य में रहती थी। वहां समय भी वैसा नहीं था जैसा यहाँ है, न दिन का इंतजार, न रात का डर, सब कुछ पूर्ण था। दर्शकों, वहां प्रेम स्वाभाविक था, कोई स्वार्थ नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। आत्माएं एक दूसरे को अलग नहीं मानती थी, क्योंकि सब एक ही स्रोत से थी। और परमात्मा उनका तेज ऐसा कि जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं, पर वह तेज डराता नहीं था, वह अपनेपन से भर देता था। हम वहां थे। हाँ दर्शकों, हम, आप, मैं, हम सब, क्योंकि आत्मा शाश्वत है और उसका मूल घर वही है। लेकिन फिर एक दिन एक विचार उठा, जिज्ञासा। दूर कहीं एक नई रचना का संकेत हुआ, एक ऐसा क्षेत्र जहां अनुभव अलग था, जहां स्वतंत्रता थी, पर उसके साथ परीक्षा भी। यह क्षेत्र था काल का। काल जो स्वयं भी परम सत्ता नहीं, पर एक शक्ति जिसे रचना का सीमित अधिकार मिला था। उसने 21 ब्रह्मांडों की संरचना की, ग्रह, नक्षत्र, लोक, देह, सब कुछ एक नियम के साथ। लेकिन वहां एक चीज नहीं थी, माया। माया जो आकर्षित करती है, जो अनुभव देती है, पर जो बांध भी लेती है। दर्शकों, शुरू में आत्माएं उस ओर केवल देखती थी, जैसे कोई बच्चा दूर चमकती चीज को देखे। कोई खिंचाव नहीं था, बस जिज्ञासा थी। फिर काल ने तप का मार्ग दिखाया। यदि तुम यहाँ का अनुभव करना चाहो तो ध्यान दो, तप करो, आसक्ति पैदा करो। कहा जाता है बहुत लंबा कालखंड बीता, 70 युगों की तपस्या। ध्यान उस ओर मुड़ता गया। ध्यान जहाँ जाता है, चेतना वहीं बनती है। धीरे धीरे आत्माओं का आकर्षण काल की रचना की ओर बढ़ा, जैसे कोई नदी अपनी धारा मोड़ ले। परमात्मा ने रोका नहीं, क्योंकि प्रेम में बंधन नहीं होता, स्वतंत्रता दी गई थी और आत्मा ने चुनाव किया। दर्शकों, यही वह क्षण था जब पतन की प्रक्रिया शुरू हुई। कोई अचानक गिरावट नहीं, बस ध्यान का परिवर्तन। ध्यान बदला, चेतना बदली, स्थिति बदली और फिर आत्माएं काल के क्षेत्र में प्रवेश करने लगी। पहले अनुभव के रूप में, फिर स्थायी रूप से। यहाँ आकर उन्हें देह मिली जो तत्वों से बनी थी। भूख का अनुभव, प्यास का अनुभव, सुख और दुख का अनुभव। पहले यह सब नया था, रोमांचक था, जैसे किसी ने खेल शुरू किया हो। पर खेल के नियम सख्त थे। कर्म का नियम, जो किया जाएगा वही लौटेगा। आत्मा जो कभी मुक्त थी, अब कर्मों से बंधने लगी। और माया वह सबसे बड़ा जाल थी, जो दिखती सब कुछ देती है, पर भीतर से खाली कर देती है। दर्शकों, धीरे धीरे सतलोक की स्मृति धुंधली पड़ने लगी, जैसे कोई सपना सुबह होते ही भूल जाता है। आत्मा जो कभी परम आनंद में थी, अब शरीर को ही स्वयं मानने लगी और यहीं से भूल पूरी हुई। परमात्मा दूर नहीं हुए थे, पर ध्यान हट गया था, और जहाँ ध्यान नहीं, वहाँ अनुभव नहीं। काल लोक में जन्म और मृत्यु का चक्र शुरू हुआ, आना जाना, उत्थान पतन, पुण्य पाप। आत्मा ने सोचा यही जीवन है, यही सत्य है, पर भीतर कहीं एक हल्की सी कसक रही, जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे कोई घर पीछे रह गया हो। दर्शकों, क्या आपने कभी वह कसक महसूस की है, जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगे? वह अधूरापन सतलोक की स्मृति है। हम भूल गए, पर पूरी तरह नहीं, क्योंकि आत्मा के मूल में वह प्रकाश अब भी है। और यही कारण है कि इस संसार का कोई सुख स्थायी नहीं लगता, क्योंकि वह हमारे मूल का नहीं। लेकिन प्रश्न यह है, यदि हम चुनाव से आए तो क्या वापसी भी संभव है? क्या काल के इस जाल से फिर निकल सकते हैं? क्या 70 युगों की आसक्ति एक जीवन में टूट सकती है? दर्शकों, उत्तर है हाँ, पर कैसे और किस मार्ग से? दर्शकों, काल लोक में प्रवेश करने के बाद आत्मा ने पहली बार सीमित जीवन का अनुभव किया। यहाँ सब कुछ बदल चुका था। जहाँ पहले अनंत प्रकाश था, वहाँ अब दिन और रात का चक्र था। जहाँ पहले अमृता थी, वहाँ अब जन्म और मृत्यु का नियम था। आत्मा ने जब पहली बार शरीर धारण किया तो उसे लगा जैसे वह किसी नए खेल में आ गई हो। नया अनुभव, नई दुनिया, नई संवेदनाएं। भूख लगी, उसने भोजन किया। प्यास लगी, उसने पानी पिया। सुख मिला तो उसने उसे पकड़कर रखना चाहा। यहीं से शुरू हुआ बंधन, क्योंकि काल लोक का नियम सरल था, जो भी अनुभव चाहोगे उसका मूल्य भी चुकाना होगा। दर्शकों, आत्मा ने यहाँ सुख भी देखा और दुख भी, लेकिन धीरे
धीरे वह भूलने लगी कि यह सब अस्थायी है। माया का प्रभाव इतना सूक्ष्म था कि आत्मा ने शरीर को ही अपना असली स्वरूप मान लिया, और यही काल का सबसे बड़ा जाल है। जब आत्मा खुद को शरीर समझने लगती है तो वह जन्म मरण के चक्र में फंस जाती है। यहाँ से शुरू हुआ कर्म का चक्र। एक जन्म में किया गया कर्म दूसरे जन्म में फल बनकर सामने आता, फिर वही फल नए कर्मों को जन्म देता, और इस तरह आत्मा धीरे धीरे 84 लाख योनियों के चक्र में घूमने लगी। कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी किसी और रूप में। दर्शकों, समय बीतता गया, युग बदलते गए, सभ्यताएं उठी और गिर गईं, पर आत्मा का चक्र चलता रहा। कभी उसने राजा का जीवन जिया, कभी भिखारी का, कभी उसने सम्मान पाया, कभी अपमान, लेकिन हर जन्म में एक छोटी सी अनुभूति रहती थी, जैसे कुछ खो गया हो। जब मनुष्य आकाश की ओर देखता तो उसे लगता जैसे कहीं कोई पुकार रहा है। जब कोई संत सत्य की बात करता तो भीतर हल्की सी हलचल होती। दर्शकों, ये हलचल क्या है? ये वही भूली हुई स्मृति है जो आत्मा अपने मूल घर से साथ लाई थी, सतलोक की स्मृति। लेकिन काल का जाल इतना मजबूत था कि अधिकतर आत्माएं उसे पहचान ही नहीं पाती। वे संसार के सुखों में उलझ जाती हैं, धन, पद, संबंध, इच्छाएं, और फिर जीवन बीत जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ आत्माएं जाग जाती हैं। उन्हें लगता है यह संसार अंतिम सत्य नहीं हो सकता। वे प्रश्न पूछने लगती हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मृत्यु के बाद क्या होगा? दर्शकों, यही प्रश्न जागरण की शुरुआत है, क्योंकि जब आत्मा यह प्रश्न पूछती है तो वह काल के जाल को पहचानने लगती है, और तभी जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। इतिहास में बार बार ऐसा हुआ है कि जब आत्माएं बहुत अधिक भटक गईं, तब परमात्मा ने मार्ग दिखाने के लिए संतों को भेजा। वे संत आत्माओं को याद दिलाते हैं, तुम इस संसार के नहीं हो, तुम्हारा घर कहीं और है। दर्शकों, यही वह क्षण होता है जब आत्मा को पहली बार वापसी का मार्ग दिखाई देता है। लेकिन यहाँ भी एक रहस्य है। सभी लोग संतों की बात नहीं समझ पाते, क्योंकि माया उन्हें बांधे रखती है। कुछ लोग सुनते हैं और भूल जाते हैं, कुछ सुनते हैं और हंसते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो उस सत्य को पहचान लेती हैं, और वही पहचान उनकी यात्रा बदल देती है। क्योंकि जब आत्मा को अपने घर की दिशा मिल जाती है तो वह धीरे धीरे काल के बंधन से निकलने लगती है। दर्शकों, अब प्रश्न यह है, क्या सचमुच आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है? क्या सतलोक तक लौटना संभव है, या यह सिर्फ एक कल्पना है? दर्शकों, इस संसार में जो भी जन्म लेता है वह कभी न कभी यह प्रश्न जरूर पूछता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? यही प्रश्न आत्मा की जागृति की शुरुआत है। जब आत्मा संसार के सुखों को देख लेती है, धन, पद, संबंध, प्रतिष्ठा सब अनुभव कर लेती है, तब धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि इन सब के बावजूद भीतर का खालीपन खत्म नहीं होता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव अनंत आनंद है और यह संसार सीमित है। दर्शकों, यही कारण है कि इस संसार का कोई भी सुख स्थायी नहीं लगता। कुछ समय बाद वह भी साधारण हो जाता है। आत्मा तब तक संतुष्ट नहीं होती जब तक वह अपने मूल स्रोत से नहीं जुड़ती। लेकिन काल लोक में आत्मा इतनी उलझ जाती है कि उसे रास्ता दिखाई ही नहीं देता। माया उसे बाहरी चीजों में व्यस्त रखती है, कभी धन की दौड़ में, कभी संबंधों की उलझनों में, कभी इच्छाओं के पीछे, और इसी तरह जीवन समाप्त हो जाता है। दर्शकों, परमात्मा ने इस स्थिति को पहले ही समझ लिया था, इसलिए समय समय पर उन्होंने संतों को इस संसार में भेजा। संतों का काम होता है आत्माओं को उनके असली घर की याद दिलाना। वे बताते हैं कि यह संसार स्थायी नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है ताकि आत्मा इस चक्र से मुक्त होकर अपने मूल लोक में लौट सके। दर्शकों, मनुष्य जन्म इसलिए विशेष है क्योंकि यही वह अवस्था है जहां आत्मा निर्णय ले सकती है। पशु योनि में केवल भोग होता है, लेकिन मनुष्य योनि में चयन करने की स्वतंत्रता होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यदि इस अवसर में आत्मा सत्य को पहचान ले और सही मार्ग पर चल पड़े तो वह धीरे धीरे कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगती है। दर्शकों, जब आत्मा सत्य ज्ञान को सुनती है तो उसे पहली बार यह समझ आता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं है, वह एक चेतन शक्ति है जो इस शरीर में अस्थायी रूप से आई है। ये समझ जीवन का दृष्टिकोण बदल देती है। तब मनुष्य संसार को त्यागता नहीं, लेकिन उसके मोह में भी नहीं फंसता। वह अपने कर्तव्य निभाते हुए अंदर से जागृत रहता है, और यही जागरूकता आत्मा को धीरे धीरे काल के जाल से बाहर निकालने लगती है। दर्शकों, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब साधारण लोग सत्य ज्ञान से प्रेरित होकर अपनी दिशा बदल लेते हैं। उनका जीवन शांत हो जाता है, उनकी सोच बदल जाती है, और उन्हें भीतर एक स्थायी संतोष मिलने लगता है, क्योंकि अब उनका लक्ष्य सिर्फ संसार नहीं होता बल्कि आत्मा की उन्नति भी होता है। दर्शकों, यही वह बिंदु है जहां आत्मा को पहली बार अपने असली घर की झलक मिलती है, सतलोक, जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। और यही वह लक्ष्य है जिसकी ओर हर आत्मा अनजाने में भी बढ़ना चाहती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति सत्य ज्ञान को सुनता है और उसे अपने जीवन में अपनाता है तो उसकी यात्रा बदल जाती है। वह समझ जाता है कि संसार में रहना है पर संसार में खोना नहीं है। दर्शकों, इस कथा का सार यही है, हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए हैं। ये संसार एक यात्रा का हिस्सा है और मनुष्य जीवन उस
यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। यदि इस अवसर को समझ लिया तो आत्मा अपने मूल घर की ओर लौट सकती है, और यदि इसे व्यर्थ गंवा दिया तो वही चक्र फिर चलता रहेगा, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। दर्शकों, इसलिए यह कथा सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक स्मरण है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमें कहां लौटना है। जब आत्मा अपने घर को याद कर लेती है तब उसकी यात्रा का नया अध्याय शुरू होता है, और शायद यह स्मरण आपके जीवन में भी एक नई शुरुआत का कारण बन जाए। दर्शकों, इस संसार में हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह अचानक रुककर सोचता है, क्या यही जीवन है? कभी यह प्रश्न दुख के समय आता है, कभी किसी प्रिय के बिछड़ने पर, कभी तब जब सब कुछ होते हुए भी दिल खाली लगता है। दर्शकों, यही वह क्षण है जब आत्मा भीतर से पुकारती है, क्योंकि वह जानती है यह संसार उसका अंतिम घर नहीं है। आपने देखा होगा, कभी कभी कोई व्यक्ति अचानक बदल जाता है। वह पहले केवल संसार की दौड़ में लगा रहता था, लेकिन एक दिन उसे सत्य की खोज होने लगती है। वह पूछता है, मैं कौन हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? क्या जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य भी है? यही खोज आत्मा की जागृति का संकेत है। दर्शकों, जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है तब उसे जीवन में ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो उसे सत्य की ओर ले जाते हैं। कभी वह किसी संत का वचन सुनता है, कभी कोई पुस्तक उसके हाथ में आती है, कभी किसी सत्संग की आवाज उसके कानों तक पहुंचती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे धीरे सही दिशा में ले जा रही हो। और जब वह पहली बार सत्य ज्ञान को सुनता है तो उसके भीतर कुछ बदल जाता है। जो बातें पहले सामान्य लगती थीं अब गहरी दिखाई देने लगती हैं। वह समझने लगता है कि संसार की हर चीज अस्थायी है। धन रहेगा नहीं, शरीर रहेगा नहीं, नाम और पद भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आत्मा वह हमेशा रहेगी। दर्शकों, यही समझ मनुष्य को संतुलन देती है। वह अपने कर्तव्य निभाता है पर उनमें उलझता नहीं। वह संसार में रहता है पर संसार को ही सब कुछ नहीं मानता, और यही अवस्था उसे धीरे धीरे काल के जाल से बाहर निकालती है। दर्शकों, इतिहास में ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने साधारण जीवन जीते हुए भी सत्य को अपनाया और अपने जीवन को बदल दिया। उनके पास कोई विशेष शक्ति नहीं थी, बस एक जागरूकता थी। उन्होंने समझ लिया कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए भी है। दर्शकों, जब यह समझ आती है तो जीवन में एक अद्भुत शांति आने लगती है। मनुष्य पहले की तरह घबराहट और लालच में नहीं जीता। वह जानता है कि हर घटना अस्थायी है और हर अनुभव एक सीख है। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर होता है तब आत्मा को अपने मूल स्वरूप की झलक मिलने लगती है। दर्शकों, यही वह क्षण है जब आत्मा पहली बार महसूस करती है, मैं इस संसार की नहीं हूँ, और यही एहसास उसे अपने असली घर की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। हर व्यक्ति इस अवस्था तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि काल का जाल बहुत सूक्ष्म है। वह मनुष्य को बार बार माया और इच्छाओं में उलझा देता है। इसलिए सत्य को पहचानने के लिए केवल इच्छा ही नहीं, सही मार्गदर्शन भी आवश्यक होता है। दर्शकों, जब आत्मा को सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो उसकी यात्रा तेज हो जाती है। जैसे कोई यात्री घने जंगल में रास्ता भटक गया हो और अचानक उसे एक अनुभवी मार्गदर्शक मिल जाए। अब उसे दिशा मिल जाती है, और यही दिशा आत्मा को धीरे धीरे अपने असली घर की ओर ले जाती है। दर्शकों, इस कथा की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, आत्मा कभी भी पूरी तरह खोती नहीं, वह बस भूल जाती है। और जब वह याद कर लेती है कि वह कौन है तब उसकी यात्रा बदल जाती है। लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी भी बाकी है, क्या हर आत्मा सतलोक लौट सकती है, या फिर कुछ आत्माएं हमेशा के लिए इस संसार में भटकती रहती हैं? दर्शकों, जब आत्मा बहुत समय तक भटकती है तब उसके भीतर एक गहरी थकान पैदा होती है। संसार की दौड़, इच्छाओं की आग और कर्मों का बोझ। मनुष्य इन सब के बीच जीता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि वह किसी अदृश्य चक्र में फंस गया है। वही इच्छाएं, वही संघर्ष, वही दुख और वही क्षणिक सुख। दर्शकों, इसी समय आत्मा के भीतर एक हल्की सी पुकार उठती है, जैसे कोई दूर से बुला रहा हो। कभी यह पुकार किसी संत के शब्दों के रूप में आती है, कभी किसी ग्रंथ की पंक्ति के रूप में, और कभी किसी ऐसी घटना के रूप में जो मनुष्य को सोचने पर मजबूर कर दे। एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ। एक साधारण व्यक्ति जो जीवन भर संसार की दौड़ में लगा रहा था, एक शाम अचानक एक सत्संग के पास से गुजरा। वहाँ कोई जोर जोर से बोल नहीं रहा था, कोई चमत्कार नहीं दिखाया जा रहा था, बस शांत स्वर में आत्मा और परमात्मा की बात हो रही थी। वह व्यक्ति वहाँ कुछ देर के लिए बैठ गया, और पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी अंदर की बेचैनी को समझ रहा है। दर्शकों, जब आत्मा पहली बार सत्य को सुनती है तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति फैलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे लंबे समय से बंद एक दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। लेकिन उसी क्षण माया भी सक्रिय हो जाती है। मन कहता है, ये सब बाद में देखेंगे, अभी तो जीवन के काम बाकी हैं, और यही संघर्ष शुरू हो जाता है सत्य और माया के बीच। कुछ लोग उठकर चले जाते हैं, कुछ लोग सुनते तो हैं पर जीवन में बदलते नहीं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो उस आवाज को अनदेखा नहीं कर पाती। वे फिर से उस सत्य को सुनने लौटती हैं। धीरे धीरे उनके जीवन की दिशा बदलने लगती है।
दर्शकों, यही वह बिंदु है जहां आत्मा के सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता वही पुराना, माया, इच्छाएं और जन्म मरण का चक्र, और दूसरा रास्ता सत्य का। लेकिन सत्य का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, क्योंकि उसे अपनाने के लिए मनुष्य को अपने अहंकार, अपनी आदतों और अपनी गलत धारणाओं को छोड़ना पड़ता है, और यही सबसे कठिन काम है। दर्शकों, इतिहास में हर युग में कुछ आत्माएं इस चुनौती को स्वीकार करती रही हैं। वे सत्य को पहचान कर अपने जीवन को बदल देती हैं, और जब ऐसा होता है तो उनकी यात्रा सिर्फ इस संसार तक सीमित नहीं रहती। वह यात्रा उन्हें उस दिशा में ले जाती है जहां से वे कभी आए थे। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छुपा है। सिर्फ सत्य को सुन लेना ही काफी नहीं, आत्मा को उस मार्ग पर चलना भी पड़ता है, और यही वह स्थान है जहाँ एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। दर्शकों, जब आत्मा को ऐसा मार्गदर्शक मिल जाता है जो स्वयं सत्य को जानता है, तब उसकी यात्रा सही दिशा पकड़ लेती है। लेकिन प्रश्न अभी भी बाकी है, सच्चे मार्गदर्शक को पहचाना कैसे जाए? क्योंकि संसार में मार्गदर्शक के नाम पर बहुत लोग मिल जाते हैं, पर उनमें से कौन वास्तव में आत्मा को उसके घर तक पहुंचा सकता है? दर्शकों, संसार में रास्ते बहुत हैं, लेकिन हर रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचाता। जब आत्मा सत्य की खोज शुरू करती है तो उसके सामने कई प्रकार के विचार, कई प्रकार के गुरु और कई प्रकार के मार्ग आते हैं। कोई कहता है सुख ही जीवन का लक्ष्य है, कोई कहता है ध्यान करो और सब कुछ छोड़ दो, कोई कहता है भक्ति करो, पर उसका अर्थ स्पष्ट नहीं करता। दर्शकों, यही वह जगह है जहां आत्मा भ्रमित हो सकती है, क्योंकि जब सत्य की खोज शुरू होती है तो माया भी नए रूप में सामने आती है। कभी वह दिखावे के रूप में आती है, कभी चमत्कारों के रूप में, और कभी ऐसे शब्दों के रूप में जो सुनने में तो अच्छे लगते हैं पर जीवन को दिशा नहीं देते। इसीलिए कहा गया है, सिर्फ श्रद्धा पर्याप्त नहीं, सही समझ भी आवश्यक है। दर्शकों, जब कोई व्यक्ति सच में जानना चाहता है कि आत्मा का वास्तविक मार्ग क्या है, तो वह सिर्फ बाहरी बातों से संतुष्ट नहीं होता। वह प्रश्न पूछता है, क्या यह मार्ग मुझे स्थायी शांति देता है? क्या यह मार्ग मुझे स्वयं को समझने में मदद करता है? क्या यह मार्ग मुझे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट नहीं मिलता तो खोज जारी रहती है। इतिहास में कई आत्माएं ऐसी खोज के कारण साधारण जीवन से उठकर महान परिवर्तन का कारण बनी हैं। उन्होंने सत्य को खोजने के लिए अपने भीतर झांका और जीवन की गहराई को समझने की कोशिश की। दर्शकों, यही खोज मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सिर्फ संसार के सुखों से आगे सोचने लगता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह समझने लगता है कि जीवन केवल भोग या संघर्ष का नाम नहीं है, बल्कि एक अवसर है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का, और इसी पहचान के लिए उसे सही मार्गदर्शन चाहिए। दर्शकों, जब आत्मा सच्चे मार्गदर्शन के करीब पहुंचती है तो उसे एक अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे वह किसी नए विचार को नहीं बल्कि अपनी ही भूली हुई सच्चाई को सुन रही हो। ऐसा लगता है जैसे मन में पहले से मौजूद किसी सत्य को कोई शब्द दे रहा हो। यही वह क्षण है जब आत्मा का विश्वास गहराने लगता है। लेकिन यहाँ भी एक चुनौती होती है, क्योंकि सत्य का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। कभी कभी वह मनुष्य से यह अपेक्षा करता है कि वह अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़ दे, अपने अहंकार को कम करे और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखे। दर्शकों, जो आत्माएं यह साहस दिखाती हैं, उनके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उनका मन स्थिर होने लगता है। वह पहले की तरह हर छोटी छोटी बात में उलझते नहीं। उन्हें जीवन का एक बड़ा उद्देश्य दिखाई देने लगता है, और यही उद्देश्य उनकी यात्रा को आगे बढ़ाता है। लेकिन अभी भी एक अंतिम प्रश्न शेष है, क्या हर आत्मा इस सत्य को पहचान पाती है, या फिर बहुत सी आत्माएं माया में उलझकर फिर उसी चक्र में लौट जाती हैं? दर्शकों, इस प्रश्न का उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे, क्योंकि वहां हम समझेंगे क्यों कुछ आत्माएं जाग जाती हैं और कुछ सोई रह जाती हैं, और कैसे एक सही निर्णय पूरी आत्मिक यात्रा को बदल सकता है। दर्शकों, इस संसार में दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे जो केवल संसार की दौड़ में लगे रहते हैं, और कुछ ऐसे जो अचानक जीवन के गहरे प्रश्न पूछने लगते हैं। दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं, एक ही परिस्थितियों से गुजरते हैं, फिर भी उनकी सोच अलग क्यों होती है? दर्शकों, इसका कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आत्मा की अंदर की तैयारी होती है। जब आत्मा लंबे समय तक संसार के अनुभवों से गुजरती है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक समझ पैदा होने लगती है। उसे महसूस होता है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, धन पद और प्रतिष्ठा भी स्थायी नहीं है। यही अनुभव आत्मा को भीतर से जागने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन काल का जाल इतना सूक्ष्म है कि वह मनुष्य को फिर से उलझा देता है, कभी लालच से, कभी डर से और कभी अहंकार से। दर्शकों,
अहंकार सबसे बड़ा पर्दा है। जब मनुष्य सोचता है कि उसे सब कुछ पता है तो वह सीखना बंद कर देता है, और जब सीखना बंद हो जाता है तो सत्य सामने होने पर भी दिखाई नहीं देता। इसके विपरीत जो व्यक्ति विनम्र होता है, जो जीवन को समझना चाहता है, वह धीरे धीरे सत्य के करीब पहुंचने लगता है। दर्शकों, यही कारण है कि कभी कभी एक साधारण व्यक्ति भी गहरी आध्यात्मिक समझ प्राप्त कर लेता है, जबकि बहुत ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी सत्य को नहीं पहचान पाता, क्योंकि सत्य को समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं, खुला मन भी चाहिए। जब मन खुला होता है तो मनुष्य नई बातों को सुनने और समझने के लिए तैयार होता है, और यही तैयारी आत्मा को जागृति की ओर ले जाती है। दर्शकों, जब आत्मा जागने लगती है तो वह अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन महसूस करती है। उसे वही चीजें पहले जैसी आकर्षक नहीं लगती जो पहले उसे बहुत महत्वपूर्ण लगती थी। वह जीवन को अधिक शांत दृष्टि से देखने लगती है। धीरे धीरे उसके भीतर एक स्थिरता आने लगती है, और इसी स्थिरता में उसे सत्य की झलक मिलती है। लेकिन यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जागृति का पहला चरण सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद आत्मा को उस मार्ग पर चलना होता है जो उसे अपने असली घर की ओर ले जाता है। दर्शकों, यहीं से शुरू होती है आत्मिक यात्रा का अगला चरण, जहां केवल प्रश्न नहीं बल्कि उत्तर भी मिलने लगते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण रहस्य अभी भी बाकी है। क्या यह मार्ग सभी के लिए खुला है, या केवल कुछ आत्माएं ही इसे पहचान पाती हैं? दर्शकों, इस प्रश्न का उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे, क्योंकि वहां हम समझेंगे आत्मा के जागने के बाद उसकी यात्रा वास्तव में कैसे बदलती है। दर्शकों, इस संसार में हर इंसान किसी न किसी चीज की तलाश में है। कोई धन चाहता है, कोई सम्मान, कोई प्रेम, लेकिन इन सब के पीछे एक ही इच्छा छिपी होती है, स्थायी सुख। मनुष्य सोचता है कि शायद धन से यह मिल जाएगा, या शायद सफलता से, लेकिन जब वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है तब भी दिल में एक हल्का सा खालीपन रह जाता है। दर्शकों, यह खालीपन कोई कमी नहीं है, ये एक संकेत है। यह आत्मा की वह स्मृति है जो उसे याद दिलाती है कि उसका असली घर इस संसार में नहीं है। जब आत्मा इस बात को समझने लगती है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह संसार को त्यागता नहीं, लेकिन उसे ही अंतिम सत्य भी नहीं मानता। वह अपने कर्तव्यों को निभाता है, पर भीतर से शांत रहता है। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर होता है तब आत्मा को अपने असली स्वरूप की झलक मिलने लगती है। दर्शकों, यही वह क्षण है जब मनुष्य समझता है कि संसार एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यात्रा इसलिए है ताकि आत्मा अनुभव कर सके, सीख सके, और फिर अपने मूल स्रोत की ओर लौट सके। जब मनुष्य सत्य को पहचान लेता है तो वह अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जीने लगता है। वह समझ जाता है कि सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता से आता है, और यही जागरूकता उसे धीरे धीरे उस दिशा में ले जाती है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। दर्शकों, सतलोक का अर्थ केवल एक स्थान नहीं है, यह उस अवस्था का प्रतीक है जहां आत्मा पूर्ण शांति और आनंद में होती है। और जब मनुष्य अपने भीतर उस शांति को अनुभव करने लगता है तो वह समझ जाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। यही इस पूरी कथा का सार है। हम इस संसार में खोने के लिए नहीं आए बल्कि समझने के लिए आए हैं। जब हम समझ जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। दर्शकों, शायद यही कारण है कि कभी कभी हम अचानक रुककर सोचते हैं, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, और मुझे कहाँ जाना है। ये प्रश्न साधारण नहीं है, ये आत्मा की वह पुकार है जो उसे उसके मूल घर की याद दिलाती है। और जब कोई व्यक्ति इन प्रश्नों को गंभीरता से समझने लगता है तो उसकी यात्रा सच में बदल जाती है। दर्शकों, इस कथा का उद्देश्य केवल कहानी सुनाना नहीं था। इसका उद्देश्य यह याद दिलाना था कि हर मनुष्य के भीतर एक ऐसी चेतना है जो इस संसार से कहीं बड़ी है, और जब हम उस चेतना को पहचान लेते हैं तो जीवन का हर अनुभव एक नई समझ में बदल जाता है। जब आत्मा अपने घर को याद कर लेती है तो संसार की यात्रा भी अर्थपूर्ण हो जाती है। दर्शकों, अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही सत्य ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में लिखें सत साहेब, ताकि पता चले कौन सच्चाई के साथ है। और इस वीडियो को अपने परिवार और भाई बंधुओं तक शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर किसी आत्मा को सही मार्ग दिखा दे। सत साहेब।